चांदी चंद्रमा की वस्तु है और शुक्र की भी वस्तु है। इसको धारण करके आप शुक्र और चंद्रमा के अच्छे प्रभावों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। जिनका तुला लग्न है, जिनका वृषभ लग्न है, जिनका कर्क लग्न है, जिनका मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, उनको तो चांदी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। मिथुन लग्न और कन्या लग्न वाले भी चांदी धारण करते हैं तो उनको सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। प्लैटिनम भी उनके लिए शुभ होता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं चांदी के टोटके। इनको अपनाने से आपके जीवन में पैसा ही पैसा आने लगता है। जो चांदी होती है ये जल तत्व की धातु होती है। पाश्चात्य ज्योतिष में इसके जो देवी देवता हैं वो आहसिस, डायना, लूना, सेलने, लूसीना, चंद्रमा और रात्रि की सभी देवियां इस श्रेणी में आती हैं। ये इसके आध्यात्मिक देवी देवताओं के नाम मैंने आपको बताया। जो इसका तत्व होता है जल तत्व होता है और इसका जो ग्रह बेसिकली चंद्रमा को ही माना गया है। लेकिन शुक्र की गणना भी हम करते हैं क्योंकि जो चांदी का छल्ला आप अंगूठे में पहनते हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। इसकी शक्तियाँ झाड़ फूँक के क्षेत्र में होती हैं। प्यार इससे प्राप्त किया जा सकता है। अतीन्द्रियता, स्वप्न, शांति, रक्षा, यात्रा और धन इससे प्राप्त किया जा सकता है। इसकी मुख्य शक्ति धन के स्वरूप को लेकर होती है। चांदी चंद्रमा की धातु है लेकिन ये विशुद्ध रूप में मिलती है। इस कारण मानव जाति के द्वारा धारण करने और प्रयोग लेने के पहले इसको कुछ मिलावट इसके अंदर होती है। प्योर चांदी भी आप ले सकते हैं लेकिन कुछ इसके अंदर मिलावट की जाती है, तभी गहने निर्मित होते हैं। सुंदरता और दुर्लभता के कारण चांदी का प्रयोग देवीय मूर्तियों को बनाने में भी किया जाता है। संपूर्ण विश्व में इस धातु को महान माता या शाश्वत देवी के रूप में शाश्वत देवी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। चंद्रमा को देवी का प्रतीक माना जाता है और उनके सम्मान में चांदी का चंद्रमा अर्धचंद्र धारण किया जाता है। चांदी से बना अर्धचंद्र धारण किया जाता है। पूर्णिमा पे होने वाले अनुष्ठानों में चांदी की वस्तुएं ज़रूरी होती हैं। चांदी की घंटियां अगर आपके घर में है, चांदी की गाय अगर आपके घर में है और उसको आप पूजा करते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। घंटी जो होती है स्वयं देवी का प्रतीक होती है और चांदी देवी को समर्पित होती है। तो चांदी भी एक तरह की देवी माना गया है। चांदी की पूजा करते हैं, चांदी की बिछुए आप पहनते हैं, चांदी की बैंगल आप पहनते हैं या चांदी की इस तरह की लेस का प्रयोग आप करते हैं जैसी चांदी जैसी दिखती सिल्वर फॉइल आप प्रयोग करते हैं तो आपका शुक्र उन्नत होता है और आपका चंद्रमा भी बढ़िया होता है। चंद्रमा बढ़िया होने से क्या होता है? चंद्रमा जिसका बढ़िया होगा उसका मानसिकता हमेशा संतुलित होगी, उसको सही समय पर सही डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है। ये चांदी की चूड़ियाँ हैं, इनको धारण अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत शुभ ही शुभ होने लगता है। चांदी की जो चूड़ियाँ होती हैं अगर आप लाल रंग का प्रयोग इसमें करते हैं या सोने में भी गोल्ड में भी आप लाल प्लेटेड का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आती है, शुभता बनी रहती है, मांगलिकता होती है और आपके घर में बहाने मार मार के पैसा आता है। कुल मिला के जो चांदी होती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अलग अलग प्रयोजन के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है और पाश्चात्य सभ्यता में इसको बहुत महत्व दिया गया है। भारतीय में भी बहुत महत्व दिया गया है। चांदी चंद्रमा और शुक्र की वस्तु मानने से इसका प्रयोग आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। विशेष रूप से मोती चांदी में ही पहनना चाहिए और सफ़ेद पुखराज आप चांदी में पहनते हैं तो आपका विवाह जल्दी होता है। ओपल भी आप चांदी में धारण कर सकते हैं। ओपल चांदी में बनवाएं और इंडेक्स फिंगर में धारण करें, तर्जनी उंगली में धारण करें तो आपका शीघ्र ही
जिस जगह आप चाहते हैं वहाँ विवाह होता है। तो आज हमने चांदी से संबंधित जानकारी आपको दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की और अनेक तरह की रेमेडी आपको डेली देती हूँ। आप मुझसे हीलिंग भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ हीलिंग का स्टाफ अवेलेबल है। ये सर्विस चार्जेबल होती है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना पड़ता है। तो संपर्क करिए और लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।